बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है कि अपनी आमदनी को कैसे खर्च करना है, सेविंग्स कैसे करनी है और इन्वेस्ट कैसे करना है, यानी अमीर कैसे बन सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि बजट कैसे बनाया जाए और सेविंग्स कैसे की जाए। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि अगर पैसा कमा लिया है तो बस इस पैसे को कहीं पे भी लगा दो, बस खर्च कर दो। अगर कोई चीज़ नहीं है लेने वाली तो फिर भी ऑर्डर कर दो, बस पैसा लगाना है। जो थोड़े से इनसे अक्लमंद लोग होते हैं वो कहते हैं कि पैसे को सिर्फ खर्चते नहीं है बल्कि पैसे को साथ साथ सेव भी करना है। अब जो इनसे थोड़े ज़्यादा मज़ीद अक्लमंद लोग होते हैं वो कहते हैं कि पैसे को सिर्फ सेव भी नहीं करते और सिर्फ खर्च भी नहीं करते बल्कि पैसे को साथ साथ इन्वेस्ट भी करते हैं। कहाँ पे? आपकी अपनी ज़ात पे या फिर रियल स्टेट में। अब जो सबसे अक्लमंद लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पैसे को सिर्फ स्पेंड भी नहीं करते, सेव भी नहीं करते, पैसे को तो डोनेट भी किया जाता है। तो जो सबसे अक्लमंद लोग होते हैं वो 4 काम करते हैं, यानी स्पेंड, सेव, इन्वेस्ट और डोनेट। आज मैं एक एस्पेक्ट के ऊपर बात करूंगी कि अपने पैसे को सेव आखिर कैसे करना है, क्योंकि जब पैसा सेव होगा तभी आप इन्वेस्ट करेंगे और आगे हम उसे डोनेट कर सकेंगे। तो पैसे को सेव करने के लिए पैसों को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। फर्ज करें आपकी आमदनी 50,000 है तो इस आमदनी का जो सबसे बड़ा हिस्सा 60% का जो हिस्सा होगा हमने एक साइड पर कर देना है। ये हिस्सा आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए होगा, यानी तमाम आपकी जो ज़रूरियात हैं, आपके बिजली के जो बिल हैं, आपकी गैस का जो बिल है, आपके हाउस का जो रेंट है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल है, या फिर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की एजुकेशन पे, या फिर जितनी भी ज़रूरियात हैं उन सब के लिए आपने 60% का बजट साइड पर कर देना है। 50,000 का जो 60% बनता है वो कोई 30,000 बनता है। नंबर 2, ज़रूरियात का बजट बनाकर आपने जो दूसरा हिस्सा बनाना है वो है इमरजेंसी फंड का। इस हिस्से में आपने अपनी आमदनी का कोई 10% रखना है और 50,000 का 10% बनता है 5,000। तो 5,000 रुपये आपकी इमरजेंसी के लिए होने चाहिए। मसलन आपको डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत पड़ती है, आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हर महीने हमारे पास 5,000 रुपये होने चाहिए और ये आपने हर महीने साइड पर करने हैं। क्योंकि इमरजेंसी को हम इतनी कोई अहमियत नहीं देते, तो प्रोएक्टिव अप्रोच क्या कहती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई इमरजेंसी आने वाली होती है तो उस इमरजेंसी से पहले आपको उसकी तैयारी करके रखनी होती है और तभी आप एक कामयाब शख्स कहलाते हैं। नंबर 3, आपकी आमदनी का जो तीसरा हिस्सा होगा वो होगा आपकी रिटायरमेंट के लिए। वैसे आई सजेस्ट कि आप रिटायरमेंट ना लें। जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती चली जा रही है आप अपने कामों में मज़ीद इजाफा कर दें, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप रिटायरमेंट लेना ही चाहते हैं तो फिर इसके लिए भी आप 10% साइड पर रख लें और 10% 5,000 बनता है। तो रिटायरमेंट के बाद आप अपने अखराजात को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास रकम मौजूद होनी चाहिए। नंबर 4, और आपकी आमदनी का चौथा हिस्सा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैं क्या करती हूँ कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है आपकी अपनी ज़ात पे। अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप बुक्स बाय कर सकते हैं, आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और आप कुछ नया सीख सकते हैं। अपनी ज़ात पर इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी आमदनी का जो 5वां हिस्सा होगा वो होगा फन के लिए, यानी आपने फन फंड भी क्रिएट कर लेना है जिसमें आप इंजॉय करें पूरा महीना और इसके लिए भी आपने 10% ही एलोकेट करने हैं।
یعنی 5000۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 5000 تو بہت کم ہے، لیکن 5000 بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ باہر کہیں گھومنے جاتے ہیں اور وہاں کی ٹکٹ 500 روپے ہے تو آپ ایک مہینے میں 10 بار باہر گھومنے جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ صرف سیر کرنا ہی نہیں چاہتے، ساتھ ساتھ کھانا بھی کھانا چاہتے ہیں، تو آپ سیر پہ جانا کم کر دیں۔ آپ کوئی 5 دفعہ باہر گھومنے چلے جائیں اور 5 دفعہ آپ ساتھ کھانا بھی کھا لیں۔ اب اس منی بکٹ مینجمنٹ سسٹم کو ریوائز کر لیتے ہیں، یعنی 60% آپ کی ضروریات زندگی کے لیے، 10% آپ کے ایمرجنسی فنڈز کے لیے، 10% آپ کی انویسٹمنٹ کے لیے، 10% آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے، 10% آپ کے فنڈ کے لیے۔ یہ ہیں وہ تمام چیزیں جو کہ ہمیں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں نہیں سکھائی جاتی، اور یہ فائنینشیل ایجوکیشن ہونا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو گول ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک اچھی جاب لینی ہے۔ یہاں پہ جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے وہ ہے انٹرپرینیورشپ، اور اگر آپ کو انٹرپرینیورشپ کی طرف جانا ہے، یعنی آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ، تب بھی یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ ماسٹر کر لیتے ہیں تو یقیناً آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ امیر ترین شخص بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوشی کو حاصل نہیں کر رہے، آپ ساتھ ہی ساتھ ایک خوش انسان بھی بن سکتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایک خوشحال دنیا کریٹ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔